हो चुका रन का आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज बात करते हैं अपन जो करंट अफेयर है मार्च और अप्रैल, उसके अंदर जो प्रमुख व्यक्तित्व है और स्थान से संबंधित है वो क्वेश्चन अपन लेंगे। जो पशुधन सहायक भर्ती है 13 जून से, उसके लिए ये क्लास रिकॉर्ड की गई है। तो सभी के लिए जो भी आगे एग्जाम आ रही है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ध्यान रखा गया है वो है अपने पशुधन सहायक भर्ती, उसके लिए। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आपका। तो ये अपने जो है चर्चित व्यक्तित्व है और उसी हिसाब से ली गई है। पुरस्कार भी है इसके अंदर, ठीक है, पुरस्कार और सम्मान। तो आगे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के अंदर। और जो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 2025 के अंदर जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं राजस्थान के अंदर, वो है कि जैसे पद्म पुरस्कार है तो पूरे भारत के अंदर दिए जाते हैं। पद्म श्री है, पद्म विभूषण है और पद्म श्री है। चार तीन प्रकार के होते हैं, तो पूरे भारत में दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो अपने इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे, जो राजस्थानी को दिया गया है। वैसे तो 71 लोगों को दिया गया है, लेकिन राजस्थान से जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। और जो किस लिए दिया गया वो इंपॉर्टेंट है, साथ में कौन से राज्य कौन से जिले से हैं वो अपन बात करते हैं। तो जो पद्म श्री पुरस्कार है 2025 वाले, अगर ये बात करें अपन, तो ये जो है 26 जनवरी को दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और पूरे भारत के अंदर जो किसी भी फील्ड के अंदर हो अच्छा कार्य करता है, सामाजिक ले लो, संगीत ले लो, या फिर पढ़ाने में ले लो, या फिर सामाजिक ले लो, चिकित्सा के अंदर ले लो, किसी भी फील्ड के अंदर हो उसके अंदर ये दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं अपने राजस्थानी कौन कौन है। तो 28 अप्रैल को दिया गया, 28 अप्रैल को प्रदेश के 3 व्यक्तियों को दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो पद्मश्री पुरस्कार है 2025 के अंदर कितने राजस्थानियों को दिया गया है। तो 3 राजस्थानियों को दिया गया है, तीनों का नाम भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया साहब, 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीनों कौन कौन है। तो एक तो है शेषकाफ निजाम, जोधपुर के रहने वाले हैं वो तीनों। एक तो नाम याद रखना है, साथ में स्थान, कौन से स्थान से हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले, तो जोधपुर के रहने वाले हैं। वो क्षेत्र कौन सा है, तो साहित्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बेगम बैतुल, जो जयपुर की रहने वाली है, मांड और भजन लोक गायिका है। ये साहित्य से संबंधित है। ये मांड गायिका और भजन लोक गायिका से संबंधित है, जयपुर की रहने वाले हैं। बेगम बतुल है। पहले नंबर की शेख शेन काफ निजाम है, जो जोधपुर की रहने वाली है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे बात करें, नंबर 4 है। नंबर 3 वैजनाथ महाराज सिक्कर के रहने वाले हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है। तो तीन कौन से हो गए, सेन काफ निजाम है, जोधपुर के रहने वाले हैं, साहित्य क्षेत्र के अंदर दिया गया। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी है बेगम बतुल, जयपुर की रहने वाली है। इसके साथ साथ मांड और भजन लोक गायिका से संबंधित है। तीसरे नंबर के जो है वो है वैजनाथ महाराज सिक्कर के रहने वाले हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र से ये रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस वर्ष जो है टोटल 139 लोगों को दिया गया है। और इनकी घोषणा कब की गई थी, तो 25 जनवरी 2025 को जो है इनकी घोषणा की गई थी और राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है पद्म श्री पुरस्कार 2025 है, इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखनी, 3 लोगों को दिया है, राजस्थानी 3 है। तीनों के नाम देख लिए, स्थान देख लिए और कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज अपन ने देख ली है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। वो तो हो गया पद्मश्री पुरस्कार, तो ये चीजें आपको कंप्लीट हो गई। आगे दिया गया है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। मुख्यमंत्री अपने हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके द्वारा अभी राजस्थान के अंदर ये दिया गया है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। किनको दिया गया है ये चीज भी साथ में अपन देखते हैं किन किन को दिया गया है। तो मुख्यमंत्री द्वारा अभी अजिताभ शर्मा को दिया गया राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु। राइजिंग राजस्थान जो है समिट चल रहा है अपने, अभी नवंबर दिसंबर के अंदर उसका फाइनल जो है वो आयोजन हुआ था, जयपुर के अंदर ही हुआ था, सीतापुरा के अंदर। वो अलग है, लेकिन उसको सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है अजिजात शर्मा को। अजिताभ शर्मा है, ये नाम याद रखना है। राइजिंग राजस्थान जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, लेकिन उसका सफल क्रियान्वयन यानी सफल बनाने के लिए किनका योगदान है, अजिताभ
अजिताभ शर्मा है, उसको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, आगे और है देवराज है, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण में जीवित प्रमाण पत्र के ऑनलाइन वेरिफिकेशन हेतु जो पेंशन दी जा रही है उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कई चीजें सामने आई थी साहब। कैसे कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी पेंशन मिल रही है, कोई 60 साल से कम है उनको भी पेंशन ले रहे हैं, उठा रहे हैं, लोग बाग फायदा उठा रहे हैं उसका। तो उसके वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए देवराज को जो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे बात करें नंबर 3 पे, डॉक्टर विपिन माथुर है, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के हैं, प्राचार्य को मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी पहल के लिए दिया गया है। तो 3 लोगों को दिया गया है, क्यों इन्होंने एक पहल चलाई थी। डॉक्टर हैं विपिन माथुर, मेडिकल उदयपुर मेडिकल कॉलेज है, क्या पहल चलाई थी कि उन्होंने था प्राचार्य मेरा अस्पताल और मेरी जिम्मेदारी पहल के लिए दिया गया है। तीनों नाम याद रखने, एक तो राइजिंग राजस्थान वाला कौन है तो वो है अजिताभ शर्मा है साहब, और नंबर 2 है देवराज है, और तीसरा जो है डॉक्टर साहब है अपने विपिन माथुर है। इनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के अंदर दिया गया है और अप्रैल के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार भी दिए गए थे, अभी अप्रैल के अंदर दिए गए। कुछ ज्यादा लोगों दिए गए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं वो अपन ने इसमें चर्चा करेंगे। प्रमुख शासन सचिव वैभव गलियारा को कृषि क्षेत्र में दिया गया है। देखो राजस्थान जो है ना, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार किस किस को दिया गया है, एक तो प्रमुख शासन सचिव कौन है, वैभव गलियारा को कृषि क्षेत्र में दिया गया है। आगे है प्रियंका गोस्वामी, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एनर्जी में संपर्क पोर्टल पर लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु दिया गया है। किसको दिया गया है, प्रियंका गोस्वामी को ये दिया गया है। नंबर 3 पे है सुरेश कुमार ओला, निदेशालय स्थानीय निकाय में उत्कृष्ट कार्य हेतु। तो ये सुरेश कुमार ओला है, ये अपने जयपुर के जो है छोटी बड़ी डोंगरी है चोमू के पास में, वहाँ के ये रहने वाले हैं, उनको दिया गया है। सुरेश कुमार ओला जी IAS अधिकारी है, निदेशालय स्थानीय निकाय में उत्कृष्ट कार्य हेतु ये दिया गया है। ठीक है, आगे नंबर 4 पे बात करें, रुक्मणी रिया, ये रियार है, जयपुर ग्रेटर निगम में लोक शिकायत समाधान हेतु। ये पुरस्कार इसके लिए अपन है क्योंकि आजकल जो है अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है पूछने का। जो चीजें आप पूछ के सिंपल ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो ना, वो तो आती नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने ये लिया है, और एग्जाम के आसपास जो है जैसे अप्रैल है, अप्रैल तक ये पूछेगा, 15 मई तक जा सकता है, वैसे मई में जाने की संभावना कम है, लेकिन अप्रैल तक कल तक तो ये याद आपको रखना है। ठीक है, रुक्मणी है। आगे बात करें व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रज्ञा केवलर मानी है, संभागीय आयुक्त उदयपुर की रहने वाली है, उनको दिया गया है, और शिक्षक में शुभम चौधरी को दिया गया है। तो ये चीजें हैं, संपर्क पोर्टल है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने बढ़िया कार्य किया है। IAS अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको ये दिया गया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, 3 ही लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तीनों के पद्मश्री वाले तीनों के नाम, कहाँ के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हर चीज पढ़नी है, किसी भी चीज को आप ये ना समझे सर इतना डीपली पूछेगा नहीं पूछेगा। अगर आप पढ़ ही रहे हो तो ये चीज पढ़ लेते हो, और जो चीज वास्तव में डीपली पूछने लग गए तो वो चीज पूछ ली, तो फिर आपका जो इतने पढ़ा हुआ था ना वो व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं आपको। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध खपत में शीर्ष राज्य कौन सा है। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट है ना, उसने एक सर्वे करवाया है कि प्रति व्यक्ति खपत के अंदर सबसे ज्यादा जो है कौन से राज्य के अंदर है, तो वो अपना राजस्थान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अभी बात करेंगे प्रति व्यक्ति जो है खपत कितना करता है एक राजस्थानी, तो ये भी डेटा भी याद रखना है। 459 जो है ग्राम दूध किसी न किसी रूप में सेवन करता है एक राजस्थानी व्यक्ति के लिए, ये डेटा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा वर्ष 2024 का डाटा तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। 459 पे प्रति व्यक्ति राजस्थानी है। नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र नहीं पंजाब है, सॉरी पंजाब है, और उसका कितना है 427 ग्राम दूध जो है
और हरियाणा तीसरे नंबर पर है। और ये शायद ये इतना डीपली नहीं पूछेगा, यहाँ तक पूछ सकता है कि कितना है, 449 ग्राम, 459 ग्राम है। और नंबर 2 पे पंजाब है, 427 है। नंबर 3 पे हरियाणा है, जिसका 400 ग्राम है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बात करें नोट, भारत में वैश्विक दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अगर पूरे विश्व में बात करें ना अपन, तो भारत नंबर 1 पे है। आगे बात करें भारत में, भारत की हिस्सेदारी 25% है। कितनी है? 25% है भारत की हिस्सेदारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25% पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व की बात करें तो नंबर 1 पर है। पूरे विश्व में जितना दूध उत्पादित होता है उसका 25% जो है केवल अपना भारत है वो उत्पादित करता है। तो ये अपने गर्व के लिए एक बात है, गर्व बात है। और राजस्थान इसमें फर्स्ट नंबर है प्रति व्यक्ति खपत के हिसाब से। ठीक है, 459, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्लाइड पे। 11 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए, पंचायतों का पुनर्गठन, जैसे अभी जिलों का पुनर्गठन हुआ था, फिर वापस उनको समाप्त किया गया, कुछ ऐड किया गया है। तो ऐसे कार्य के लिए सरकार क्या करती है कि कमेटी गठित करती है, वो कार्य करती है। कमेटी का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी होते हैं। तो ये कार्य चलता रहता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में अपन को पता चलता है कि साहब ये कार्य चल रही थी और इस कमेटी ने कार्य किया है। तो ऐसे ही पंचायतों के जो है ना पुनर्गठन के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष, देखो इसका नाम याद रखना है, राज्य राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति। अब नाम पूछा जा सकता है कि जो पंचायतों का पुनर्गठन है ना, किस के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो ये याद रखना है, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति। आगे क्वेश्चन दूसरा ये है कि इसका अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष कौन था साहब? ललित के पंवार जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो दो चीजें याद हो गई, इसके दो चीजें याद रखनी है। एक तो पंचायतों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का जो है गठन किया गया, तो वो पहले वो तो थी राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति। फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो है ललित के पंवार। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रदेश में राजस्व, गांव, उप तहसील व तहसीलों के पुनर्गठन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में 4 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन किया गया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक कौन है? मदन दिलावर है, जो पंचायती राज मंत्री भी है। समिति का कार्यकाल 6 माह होगा, यानी 6 माह के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ये इसके अंदर बताया गया है। राज्य जो है राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति है, 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। वो जो समिति है उसका सलाहकार कौन है? मदन दिलावर जी हैं, जो कौन है पंचायती राज मंत्री भी है। तो 3-4 चीजें हो गई, 4 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? ललित के पंवार, बोलो देखिए मेरे साथ साथ, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ललित के पंवार। समिति का क्या नाम है? राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति है, जो पंचायतों के पुनर्गठन के लिए, किसके लिए? पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जो है कार्य करेगी साहब। और 4 सदस्य हैं। संयोजक कौन है? मदन दिलावर है। तो मदन दिलावर मंत्री कौन से हैं? जो है पंचायती राज मंत्री भी हैं, और अपने जो राज्य है, अपना राज्य राजस्थान है, उसके शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे चले, आगे चलते हैं। वर्ष 2025 के लिए घोषित किए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पद्मश्री कोमल कोठियारी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो कमल कोठियारी जो है, कोमल कोठियारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आजकल ये पुरस्कार ही पूछने लग गए साहब। तो ये अपन ने अप्रैल में दिए गए थे, कोमल कोठियारी है, और इनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो किसे दिया गया है? फतेह सिंह, दो लोगों को दिया गया है, फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह, दोनों को क्या दिया गया है? 2025 का जो है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में से प्रतिष्ठित कोमल कोठियारी सम्मान किसे दिया गया है? फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह को यह दिया गया है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। 12 मई 2025 को जोधपुर स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित मुख्य समारोह वर्ष 2025 के लिए मारवाड़ रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसके अंदर जो मोहनोत नैन से है ना,
12 मई को जो है जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये एक तो ये ध्यान रखना है। इसी के उपलक्ष्य में जो स्थापना दिवस है ना, उसी में मेहरान दुर्ग में आयोजित होता है, उसमें मारवा रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें से यह पुरस्कार भी है, मुहैनोद नैन्सी सम्मान किसे दिया गया है, तो पलकी शर्मा उपाध्याय को दिया गया है। वो फतेह सिंह और जॉन सिंह थे जो कोमल कोटेर सम्मान दिया गया था। और ये कौन है जिसको मोहनोद नैन्सी पुरस्कार दिया गया है, मोहता नैन्सी, मोहनोद नैन्सी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो पलकी शर्मा उपाध्याय को ये दिया गया, ठीक है। आगे चलें। आप सभी साथियों के लिए, आप तैयारी कर रहे हो पशुधन सहायक ले लो या आगे, तो आप सभी साथियों के लिए जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 25 टेस्ट तैयार किए गए हैं। 25 मेगा टेस्ट है ये, इसमें जो है आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी कीमत 25 की कीमत है 49 रुपए एक टेस्ट। तो ये चल रहा है अपनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जो है, और या प्ले स्टोर पर नहीं मिलती है तो आप वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रहा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक पटवार टेस्ट सीरीज चल रही है, 12 टेस्ट है, 39 रुपए के अंदर दे रखे हैं। वो भी अगर पटवारी की तैयारी करना चाहते हो आगे तो वो आप परचेज कर सकते हो। दूसरी, आगे हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करना चाहते हो उसके लिए कंप्लीट हिंदी जो है तैयार की गई है, 3000 प्लस क्वेश्चन है। तो वो भी आप जो है 18 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो। अटल टीचिंग सेंटर जो ऐप है वहाँ पे ये सस्ते कोर्स है लेकिन बढ़िया कोर्स तैयार किए गए हैं। तो वो जो है आप, और इसको देखने के लिए फर्स्ट टेस्ट फ्री भी रखा गया है, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। आगे बात करते हैं। 26 मार्च 2025 को के बिरला फाउंडेशन का जो 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। एक तो ये क्रम याद रखना है, कौन से क्रम का है ये, 2025 में दिया गया 34वें क्रम का। आजकल ये पूछने लग गए साहब, ये क्रम पूछ लेते हैं कि जो 2025 के अंदर सरस्वती सम्मान दिया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, कौन से क्रम का था 25 के अंदर। वहां पे अपन मात खा जाते, पढ़ते तो है अपन लेकिन वहां पे जाके अपन मात खा जाते हैं, अरे यार 33 भी आता, 34 भी ऑप्शन आ गया उसके अंदर, बिल्कुल पास में जाके, है ना। 34वां जो है किसे दिया गया है, साधु जो है बद्रेश दास को दिया गया है। रचना क्या है, रचना भी मतलब उनकी कृति क्या थी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। तो तीनों चीजें याद रखनी है। क्रम कौन सा है, 34वें क्रम का। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया, साधु बद्रेश दास को दिया गया है। रचना क्या है इसकी, मतलब किस रचना के लिए, किस कृति के लिए दिया गया है, तो ये है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए ये दिया गया। आगे बात करें, 34वां व्यास सम्मान भी दिया गया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, सूर्य बाला को दिया गया है। किसको दिया गया है, सूर्य बाला को दिया गया है। उपन्यास कौन सा था सूर्य बाला को जो व्यास सम्मान दिया गया, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इसके लिए दिया गया है। तीनों चीजें याद रखनी है। क्रम 34वां किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, तीनों चीजें याद रखनी है। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, ये तो याद आपको रखना ही रखना है ना, इसका तो कोई बच्चे भाई जो जिसके जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो तो याद रखना ही है, ठीक है। चले आगे, आगे चलो आ जाओ फिर। राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। वैदिक जो है, वेद जो चलते हैं उससे लिए, ये जो पुरानी शिक्षा अपन चलते हैं वेद शास्त्र है उसकी शिक्षा के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये नाम याद रखना है। प्रोफेसर गणेशीलाल सुतार को जो है ये बनाया गया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रशासनिक जो विभाग कौन सा है, संस्कृति शिक्षा विभाग है। अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर गणेशीलाल सुधार है। कार्यकाल 3 साल के लिए कार्य करेगा। ये बोर्ड गठित कर दिया गया, जैसे अलग अलग बोर्ड है, किसान बोर्ड है ये, और ये जो बोर्ड बनाया गया है इसके अलावा और भी बोर्ड है, जैसे चुनाव आयोग तो नहीं है लेकिन बोर्ड किसान आयोग हो गया, है ना, एक तो ये हो गया। एक पेंशन विभाग के संबंधित रहता है। इस प्रकार से कई बोर्ड बनाए गए थे, अभी गठित किए गए थे, जैसे है ना कर्षण, जैसे यादवों ने वो यादवों के लिए बनाया गया था, कर्षण बोर्ड की मांग कर रहे थे, वो बनाया गया था। गुजरो देवनारायण बोर्ड बनाया गया था, है ना। ऐसे तो ऐसे ही जो है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड बनाया गया है।
उसका अध्यक्ष कौन है? गणेश लाल है, गणेशी लाल है। और 3 साल के लिए कार्य करेगा ये। विभाग कौन सा है? संस्कृति शिक्षा विभाग है ना। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। कीर्ति अरोड़ा जो है अलवर की रहने वाली है, और इनको क्या क्या उपलब्धि है वो चीजें देखते हैं। अलवर जिले की कीर्ति अरोड़ा को अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, और वह स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड। किसको दिया गया है? कीर्ति शर्मा को। कहाँ की रहने वाली है? अलवर की रहने वाली है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आ गया समझ में? चले आगे। 3 चीजें हो गई। कीर्ति शर्मा, कीर्ति अरोड़ा अलवर की रहने वाली है, जो यूनिवर्सिटी है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है, आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया गया है। और ये आगे चलते हैं। आगे है फिर अप्रैल 2025 जो है चर्चित स्थान। वो तो व्यक्तित्व थे कि कौन से व्यक्ति को पुरस्कार ले लो, या वैसे कोई किसी अच्छा कार्य किया है उसके लिए था, सम्मान था, पुरस्कार था, ये दिया गया था। अब अप्रैल जो है, अप्रैल की अपन बात करते हैं। स्थान, स्थान के अंदर देखते हैं फार्मर रजिस्ट्री जो है, फार्मर रजिस्ट्री की एग्री स्टेक स्टेक योजना में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसके अंदर यह था, इसके अंदर देखते हैं फार्मर रजिस्ट्री की एग्री एग्री स्टेक योजना में देश भर में पहले स्थान। जो फार्मर जो किसानों जो खेती नाम है उसको आधार से जोड़ा गया था, है ना। ये योजना चलाई गई थी। उसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन था? तो उसके के अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा है? अपना राजस्थान रहा है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। राजस्थान एक में और था, पहले पहले पढ़ा था अपन ने। राजस्थान पहले नंबर पे किस में था? कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि किस किस के अंदर पहला। इसमें और देख लेते हैं। 31 मार्च की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार की एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, और राजस्थान ने लगभग 81.13% कार्य पूरा कर दिया है। ताली बजाओ एक बार राजस्थान के लिए। ताली तो बनती है ना, इतना बढ़िया काम किया है। तो परसेंट भी याद रखना है। 81.13% कार्य पूरा कंप्लीट कर लिया है। नंबर 1 पर है रजिस्ट्री के, वो जो आधार से लिंक करवाने में, ठीक है। राजस्थान के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं वो भी देखने। डीडवाना कुचामन नया जिला बनाया गया है साहब, नया जिला है। कौन से जिले से बनकर या टूटकर बना है? तो नागौर से, नागौर, ठीक है। कितने जिले हैं अभी? 41। 8 जिले और नए बनाए गए। पहले 50 हो गए थे, 9 को समाप्त कर दिया। 3 संभाग थे उनको भी समाप्त कर दिया। 3 संभाग कौन से थे, कौन से समाप्त किए गए हैं? याद कर लो एक बार। पाली, बांसवाड़ा और सिक्कर, ठीक है। इनको संभाग बनाया गया था लेकिन अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये चीज भी अपन याद रखनी है। आगे आते हैं। नागौर है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है कोटपुतली बहरोड। ये जयपुर से, अलवर से, उन दोनों सिक्कर से थोड़ा, तो तीनों को मिला के ये बनाया गया। तो 2 तो नए जिले हैं और एक पुराना है, पहले का नागौर है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आ गया समझ में? चले आगे। और बीकानेर की स्थिति सबसे पीछे है। सबके लास्ट में कौन है? बीकानेर है साहब, ये याद कर लेना, ये देख लेना। नंबर 1 पे डीडवाना, नंबर 2 पे कुचामन, तीसरा पे कोटपुतली बहरोड, लास्ट में कौन है? बीकानेर है, ठीक है। चले आगे, चला दो फिर। और 81.13% जो है काम कर लिया है, नंबर 1 पर है। और कौन सी योजना है? एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत। योजना नाम भी याद रखना है, कहीं योजना नाम पूछ ले और वहां पर राजस्थान याद रहे साहब। राजस्थान तो रट लिया था, डीडवाना भी रट लिया, लेकिन वो योजना कौन सी थी? और ऑप्शन भी एग्जामिनर बिल्कुल आसपास ही देता है इसके, है ना। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज जो है पहले उसको बार बार याद कर लेना है कि क्या याद रखना है क्या नहीं रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। बालोतरा जिले के किस भाग में दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड की खोज की गई है?
कहां पर की गई है? अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन से जिले में, तो बालोतरा के अंदर, बालोतरा खुद ही जिला है, बालोतरा के अंदर कौन से स्थान पे? दोनों चीजें याद रखनी है। कौन सा खनिज पाया गया है? मृदा तत्व ऑक्साइड तत्व की खोज पाई गई है वो सिवाना क्षेत्र के अंदर। सिवाना दुर्ग अपन पढ़ते भी हैं हिस्ट्री के अंदर, तो वही दुर्ग है सिवाना, वही क्षेत्र है। तो कौन सा जो तत्व पाया गया है? मृदा तत्व ऑक्साइड। कहां पर? बालोतरा। बालोतरा के अंदर भी कहां पर? सिवाना के अंदर। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अरे बैटरी है क्या दिमाग के अंदर? थोड़ी थोड़ी बैटरी है तो बैठने तो फिर बैठा नहीं है दिमाग में, एग्जाम तक याद रहे आपको। चले आगे। तो ठीक है, ये आ गया अपन वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण। वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट के द्वारा पहली बार जारी की गई राज्यों की इंडिया स्किल रिपोर्ट। इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? ये लो साहब, राजस्थान आ गया। फिर राजस्थान 3 बार आ गया अपने। राजस्थान क्या आ गया? 3 बार। बताओ दे कौन सा है राजस्थान 3 बार? कौन सा है देखिए, बताओ देखिए। एक तो दूध के मामले में, खपत के मामले में। दूसरा था एग्री स्टेक। कौन सा था? एग्री स्टेक। और तीसरा ये आ गया साहब। तो एक ये संस्था, ये वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण था, गेट के द्वारा आयोजित किया गया था और पूरे राज्यों के अंदर, मतलब भारत पूरे इंडिया लेवल पर हुआ था। इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में देश, अब इसने तो बता दिया अब महिलाओं की जो रोजगार कितना क्या मिल रहा है राजस्थान के अंदर, आप सबको पता है। वैसे सरकारी जो है उसके अंदर ठीक अब की बार 2025 बढ़िया है सरकारी जो भर्तियों के लिए, तो तैयारी करो आप बढ़िया तरीके से। और गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। ये गेट की फुल फॉर्म है ना। इसके द्वारा ये सर्वे करवाया गया था। इंडिया स्किल जो है रिपोर्ट में महिलाओं को पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान 3 बार पढ़ लिया अपन ने। दूध के खपत में, आधार से लिंक, जमीनों को आधार से लिंक करवाने में पहले पे डीडवाना था, याद करो, कुछ समय पहले पढ़ा था अपन ने, है ना। चले आगे। आगे देखते हैं 9 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी की गई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 29 में राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में पहला स्थान दिया गया है? देश भर में, हाँ नहीं, पहला स्थान आएगा, ये पहला स्थान मिला है। कौन सी है? प्रथम। ये प्रथम स्थान आएगा इसमें, है ना। कौन सा है? तो पिंडावल है, डूंगरपुर की जो पंचायत समिति है उसको दिया गया, ठीक है, पंचायत को। तो केंद्र सरकार पहली बार जारी की गई पंचायत, क्या नाम है इसका? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 29, है ना, में राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में पहला स्थान दिया गया है? तो ये कौन सी है? पिंडावल है, पिंडावल पंचायत है, डूंगरपुर के अंदर है। नोट डाउन कर लो इसको, बिल्कुल ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इसके 10-15। आगे बात करते हैं महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब कहां बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार लगा दो, 10-15 स्टार लगा दो इसको। महामारी वायरस मतलब जैसे अभी कोविड आया था, तो उसको बचने के लिए अब जाके जो है, पहले जैसे मान लो आगे भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी आएगा नहीं, कुछ भी महामारी बीमारी कुछ भी आ सकती है उसके लिए। तो उसके नए वायरस के रिसर्च के लिए प्रदेश में पहली हाईटेक लैब कहाँ बनाई जाएगी? तो ये है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर। बांदर सिंदरी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उसके अंदर ये बनाया जाएगा। जैसे कि साहब कौन सी है? जैसे कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए देश के 5 अलग अलग संस्थाओं में लैब बनाई जाएगी। देश में 5 बनाई जाएगी साहब, तो उसमें से एक राजस्थान में है। और राजस्थान में कहां पर है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर, बांदर सिंदरी के अंदर है अजमेर। बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, ठीक है, आ गया समझ में। आगे बात करते हैं, 5 है, यही पूछा जा सकता है कितनी लैब बनाई जाएगी? 5 बनाई जाएगी, ठीक है। राजस्थान में इसका जिम्मा केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। यह प्रदेश की पहली पेंडेमिक फाइट लेबोरेटरी होगी, यह चीज भी याद रखनी है, ठीक है।
आ गया समझ में? तो प्रदेश की पहली पेंडेमिक फाइट लेबोरेटरी राजस्थान जो है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदा सिंह अंदर बनाई गई है। मतलब आगे कोई बीमारी आती है ना, महामारी आती है, तो उसके निपटने के लिए, उसके समाधान के लिए, वायरस के लिए वैसे, तो उसके लिए 5, पूरे भारत के अंदर 5 बनाई जाएगी। कितनी? 5। चले आगे। आगे 20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य को में कुन्नो अभ्यारण्य, कुन्नो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जो कुन्नो अभ्यारण्य है उसके 2 चीते शिफ्ट किए गए। किसमें? गांधी सागर अभ्यारण्य है, राउतबाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उसके अंदर किया गया है। एक चीता कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है साहब, ये भी याद रखना, चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और यूपी है, 3 राज्यों के अंदर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है 3 राज्यों में। कौन से बताओ देंगे? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में जो 2 चीते कुन्नो से एमपी के अंदर 2 लाए गए चीते, कौन से में? गांधी सागर। अपना ध्यान कहाँ जाता है? रणथंभौर के अंदर, सरिस्का के अंदर, उसमें भाई चीता तो वहीं पे है, सवाई माधोपुर है जो उसमें है ना, लेकिन ये गांधी सागर के अंदर लाए गए। चीता कॉरिडोर बनाया गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 17,000 किलोमीटर। 17,000 किलोमीटर का चीता कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी राजस्थान में करीब कितना किलोमीटर है? 6500 किलोमीटर है। ये चीज भी याद रखना, ये चीज भी याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये आपको। चीता कॉरिडोर 17,000 किलोमीटर, 6500 राजस्थान में है, 3 स्टेट में बनाया जा रहा है। राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, और 2 चीते कुन्नो से कहाँ लाए गए थे? गांधी सागर अभ्यारण्य, राउतबाटा के अंदर क्या बनाया गया है वो कमेंट बॉक्स के अंदर है, बताओ। और राउतबाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, चलें आगे। आगे बात करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? ये लो साहब, एक बार और ताली बजाओ भाई राजस्थान के लिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। चौथा नाम आ गया अप्रैल के अंदर, है ना। तो जो सौर ऊर्जा, जैसे वैसे सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर तो वैसे ही है, बिजली उत्पादन में वैसे, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है ना, उनको सौर ऊर्जा से कन्वर्ट करने के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर राजस्थान 3 चीजों में पढ़ लिया अपन ने, बताऊंगा मैं एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले पढ़ा था अपने दूध खपत के मामले में 459 याद करो एक बार। फिर उसके बाद में पढ़ा था अपने आधार से लिंक करवाया गया था, और फिर गया अपने वो जो गेट था उसने एक सर्वे किया था महिलाओं के लिए, उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पे था। ठीक है, वो चौथा आ गया अपने रेलवे स्टेशनों के मामले में। 8 से 22 अप्रैल 2025 की अवधि में आयोजित किए गए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? ये लो साहब, एक बार और आ गया, बस एक बार और ताली बजा दो भाई, बजा दो ताली बजा दो। तो ये क्या किया गया था? राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा बनाया गया था। कब से कब? 8 से 22 अप्रैल, 8 से 22 अप्रैल तक मनाया गया था। उसके अंदर जो है देश भर में कौन सा स्थान है? राजस्थान का। अरे पहला स्थान है, मौज हो गई। अगर ऑप्शन नहीं आए ना, तुक्का भी लगाओ, अगर राजस्थान उसके अंदर पहला स्थान हो, पहला दे रखा हो राजस्थान ऑप्शन में हो, तो वही टिका देना आप। गलत हो जाए तो मेरे को मत बोलना फिर, है ना। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, तुक्के से काम नहीं चलता। तो पोषण पखवाड़ा जो है कब, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कब से कब मनाया गया? 8 से 22 अप्रैल तक। पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान है, सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान है, अपन ने ये पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अमेरिका, सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, 50-60 स्टार लगा दो इसको, अरे लगा दो इसके। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे जेडी वेंस, एक तो नाम ही याद रखना है, ये आ जाएगा आपके कि अभी जो अमेरिका के यूएसए के उपराष्ट्रपति आए थे उनका क्या नाम था? जेडी वेंस था साहब। अपनी जो है धर्म पत्नी के साथ आए थे, 2 बच्चे भी आए थे, क्यूट से थे। अंग्रेजों के तो वैसे भी क्यूट ही रहते हैं बच्चे, तो वैसे क्यूट ही होते हैं। तो कब आए थे? ये डेट याद रखनी है साहब, ये 21 अप्रैल याद रखना। अरे बहुत हाईलाइट था ये मामला। आमेर भी गए थे साहब, ये आमेर गए थे, जयपुर की सड़कों तो सजा दिया गया था, कचरे को दबा दिया गया था। तो वो क्या था? 21 अप्रैल को हुआ था। कौन आए थे? जेडी वेंस आए थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प चाचा है साहब। पूरे विश्व के अंदर अपना तहलका चला रखा है उन्होंने। तो 22 अप्रैल को फिर वो कहाँ गए? बिजनी समिट के लिए आयोजित किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उषा भी आई थी साहब। उषा कौन है? उनकी पत्नी है। और उनके बच्चे भी साथ आए थे। जेडी वेंस है ये, जेडी वेंस है, पेंस नहीं है ये, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आमेर महल का भ्रमण किया था साहब, आमेर महल दिखाया था उनको कि देखो देखो। तो 21 अप्रैल को आया, जेडी वेंस आया, उषा वेंस के साथ आया था। आमेर महल देखा, फिर वहां से आगरा चला गया था वो, ठीक है। तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति था ये। आगे बात करते हैं। 27 मार्च 2025 को बनाई गई 25 नई नगर पालिकाएं। अरे कितनी 25 नगर पालिकाएं वो बना दी? अरे 25 और बना दी। बस यही याद रखना है। कब बनाई गई? 27 मार्च को। अब ये कौन सी बनाई गई आपकी, आपके पास टाइम है तो ये नाम याद रख लेना। नहीं नाम याद रखे तो ये रख लेना कितनी बनाई गई है? 25, ठीक है। आगे चलते हैं मार्च 2025। देखो अप्रैल का करंट अफेयर हो गया है, अब मार्च की तरफ चल रहे हैं अपन। आ जाओ फिर इधर, रुको मत कहीं भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार अब राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष की, देखो राजस्थान दिवस का क्या मामला है कि 30 मार्च को मनाया जाता था। अब ये क्या है कि राजनीति है साहब, इसके अंदर नया कुछ क्या करे साहब? बच्चों को कैसे डिस्टर्ब करे, कैसे क्या करंट जी के कैसे आगे बढ़ाएं, तो वही चीज है और कुछ नहीं है। ये क्या हुआ था, जो है ना, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, नवरात्रा स्टार्ट होते हैं ना, उस दिन 1949, 30 मार्च 1949 को जो अपना भारत का था, भारत जो अपना राजस्थान था, राजस्थान चौथा जो एकीकरण था, चौथा रूप कंप्लीट हुआ। उसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये रियासतें मिली थी और राजस्थान नाम दिया गया था। हीरालाल शास्त्री जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजस्थान मतलब ये मतलब लगभग प्रारूप तैयार हो गया था कि हाँ ये राजस्थान है। फिर एक दो चरण और हुए थे जो राजस्थान में और मिले थे, 3 चरण उसके बाद में। अब 30 मार्च थी, लेकिन जो तारीख थी वो जो विक्रमी संवत कौन सी थी, तो उसके अंदर वो थी अपने चैत्र, चैत्र शुक्ल एकम थी। अब मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं साहब कि अब जो चैत्र शुक्ल एकम आएगी ना उसी को मनाया जाएगा, 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, ये याद रखना है आपको। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो प्रतिपदा है ना उसको एकम भी बोलते हैं भाई साहब, दोनों एक ही चीज है। कहीं आप वहां ढूंढने लग जाओ, सर आपने तो एकम बताया था, प्रतिपदा आ गए, वहां गलत करवा दिया हमारा। तो प्रतिपदा और एकम एक ही होती है। क्या होती है? एक ही होती है। फिर बात करते हैं, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था, अब कब मनाया जाएगा? अब चैत्र शुक्ल नवरात्रा होगा ना, बसंती, बसंती नवरात्रा जिसको बोलते हैं, उस दिन मनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, माता जी की पूजा भी होगी, राजस्थान की जो है राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय हुआ। वरद राजस्थान संघ का गठन हुआ। आगामी राजस्थान दिवस जो है प्रतिवर्ष 2026 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। ये कुछ दिन चलेगा फिर वापस चेंज कर दिया जाएगा, जैसे सरकार चेंज होगी वैसे जो है इसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे आगे समझ में चले। आगे आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब क्या है इसके अंदर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये इंपॉर्टेंट है साहब, इसको भी लगा दो, 2 4 स्टार तो लगाए दो इसके भी। अरे लगा दो आप तो। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदेश के 2 जिलों को, कौन से जिला? एक तो सलूम्बर, अभी नया जिला बना है, और डूंगरपुर पहले से था, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर है। तो 2 जिलों को बनाया गया है, जो है पुरस्कार दिया गया है, सलूम्बर और डूंगरपुर, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। 6 मार्च 2025 को आईटीबी बर्लिन द्वारा राज्य के किस राजनेता को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? अरे छपेगा ये, अरे तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा, देखना क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा फिर मैं आपको कि मैंने पढ़ाया था और ये आ गया। देखो 6 मार्च को दिया गया, आईटीबी बर्लिन द्वारा राज्य के किस राजनेता को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है?
ये दिया कुमारी जी है राज्य की उप मुख्यमंत्री। कौन है? उप मुख्यमंत्री को दिया गया है। और पर्यटन मंत्री भी है। अरे याद कर लो इसको, पर्यटन मंत्री पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। उप मुख्यमंत्री तो है ही है, इसके पास और कौन सा विभाग है? पर्यटन मंत्री यही है, पर्यटन मंत्री है। कौन सा अवार्ड दिया गया था इसको? इसको दिया गया था विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। किसके द्वारा? आईटीबी बर्लिन द्वारा, आईटीबी बर्लिन द्वारा दिया गया था। अरे छाप लो इसको, जैसा जैसा है वैसा वैसा छाप लो। आईटीबी बर्लिन द्वारा दिया गया था। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था? दिया कुमारी जी को दिया गया था। पर्यटन मंत्री कहाँ की है? ये पर्यटन मंत्री भी है। और ये एमएलए कहाँ की है ये आप बताओ। एमएलए है कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? ये जयपुर के अंदर है। चलो ये और बता दूं मैं, आप कहाँ की है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं। 3 मार्च 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुल गुरु किसे? अब जो कुलपति है ना, उनको कुल गुरु नाम दे दिया साहब। अब ये नए नए क्या करते हैं, पहले क्या करता था, कुलपति हुआ करता था, उसको अब कुल गुरु दे दिया नाम। भाई कुल गुरु नाम देने से वो नाम देने से थोड़ी कोई जो काम जैसा करता है ना वो वैसे ही करेगा। वो चेंज थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो वो चीज है। लेकिन ये करंट का जीके करंट क्वेश्चन और बना दिया आपको, है ना। तो प्रमोद जो है प्रमोद येवले को बनाया गया है कुल गुरु। क्या बनाया गया है? कुल गुरु है ये। अब कुल गुरु होगा, कुलपति नहीं होगा। कुलाधिपति तो राज्यपाल होता है सभी विश्वविद्यालय में, लेकिन कुलपति अलग अलग होते हैं। अब कुल गुरु हो गए तो कुल गुरु कौन है? प्रमोद येवले हैं। राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ वागड़े ने RUHS के नए कुल गुरु नियुक्त किए, आदेश जारी किए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। और कुल गुरु नियुक्त किया गया तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है। प्रदेश के सांसद जिन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अरे रट लो इसको भी, इसको भी रट लो, इसको भी स्टार लगा दो, ये भी आएगा क्वेश्चन। तो डॉक्टर जो मन्नालाल राउत है, सांसद कहाँ के? उदयपुर के हैं। इनको क्या दिया गया है? तो राजस्थान के अंदर टोटल कितने सांसद है ये आपको बताना है। राजस्थान में टोटल कितने सांसद है? राजस्थान में कुल सांसदों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार प्रदेश के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? ये बोल रहा है कि राजस्थानी अकादमी राजस्थान अनुवाद किया उसने। अनुवाद पुरस्कार प्रदेश के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? यह है सोवनदान चारण को। उनकी कृति कौन थी? बेलारी बारच गुजराती महाकाव्य था, उसको राजस्थानी में अनुवाद किया था। और मूल लेखक कौन थे इसके? बिलारी बारच का। यह था भगवान दास था, भगवान दास पटेल के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी अनुदान प्रदान किया गया। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रख लेना है ना। किसको? डॉक्टर सोवनदान चारण को दिया गया है साहित्य अकादमी राजस्थानी जो पुरस्कार था अनुवाद के लिए, ट्रांसलेट के लिए दिया जाता है ना। यह है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 19 मार्च 2025 को प्रदेश के किस निगम संस्थान को एंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 का प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, RMSCL। रिको भी आ सकता है आगे ऑप्शन में। तो किसको दिया गया है? RMS राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? यह दिया गया है इंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। अरे छाप लो इसको। आगे बात करते हैं। ये लो सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये एक और आ गया इंपॉर्टेंट, ये तो मेरे को लग रहा है ये तो आएगा ही आएगा। 28 मार्च 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 4 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अरे कितने नियुक्त किए गए हैं? एक पहले तो ये संख्या याद रख लो, 4। कब? 28 मार्च 2025 को। कितने? 4। चारों के नाम याद रखो। एक तो जस्टिस आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, संदीप शाह है। अब आगे और देखो, इनको जो अपने जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव है। कौन है? अरे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है मुख्य न्यायाधीश। शपथ जो अगर अन्य जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल।
अब ये इंपॉर्टेंट है साहब इसके अंदर। उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति के साथ ही कुल कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? अरे पहले कितनी थी? 34 थी। पहले कितनी थी? 34। और अब कितनी हो गई? अब हो गई 38। अधिकतम कितनी हो सकती है? अरे 50 हो सकती है अधिकतम, लेकिन 50 है नहीं। कितने हैं? अरे 38 हो गई, ये याद रख लेना आप, 38। आगे चलते हैं। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार, पहले तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार है किस फील्ड में दिया जाता है। ये तो आपने देख लिया, अभी क्रिकेट में दिया जाता है, लेकिन वहाँ क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। सुंदर कांति जोशी ये देखते हैं यार सामाजिक में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है, या घोड़ा दौड़ में जाता है, या किस में दिया जाता है, वहां जाते कंफ्यूज हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। महिला क्रिकेट पुरस्कार तो सबसे पहले सुंदर कांति जोशी किस फील्ड में दिया जाता है? खेल में। खेल भी अलग अलग पूछ ले तब तब क्रिकेट में देना है, ठीक है। तो अब तीनों नाम याद रख लो। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को दिया गया है, जूनियर में मैना सियोल को दिया गया है, सब जूनियर में धरती मामूर को दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सोनिया बिजावत अजमेर को दिया गया है। चारों नाम याद रखने हैं। वो चारों से पहले कौन सा नाम याद रखना है? सुंदर गांधी जोशी किस फील्ड में दिया जाता है? क्रिकेट में। क्रिकेट में, खेल में दिया जाता है। आगे बात करते हैं मार्च चर्चित स्थान, जैसे अप्रैल के पढ़े थे व्यक्ति पढ़ लिए, चर्चित स्थान मार्च के पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2025 को प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरे छपेगा ये, मैं बोल रहा हूं ना, ये छपेगा ये। तो अंतर पहला है ये, प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर किया गया है। अरे कहाँ किया गया है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान को डिजिटल नवाचार और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना है। उद्देश्य भी तो याद नहीं रखना है आपको, बस नाम याद रखना है, क्या नाम है और कहाँ स्थापित किया गया है। और तो ये पहला है, ये प्रदेश का है नहीं, राजस्थान का पहला है। आगे बात करते हैं। 26-28 मार्च 2025 को की अवधि में पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन, गोपालक राष्ट्रीय पहला सम्मेलन है ये, कहाँ आयोजित हुआ? तो पिंजरापोल गौशाला जयपुर के अंदर हुआ था। अरे रट लो इसको भी। 26 से 28 मार्च 2025 को की अवधि में पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पिंजरापोल गौशाला जयपुर के अंदर। पिंजरापोल गौशाला कहाँ पर है? अरे जयपुर के अंदर है। जयपुर में कहाँ? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? जयपुर में। तो गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अपने पिंजरापोल गौशाला जयपुर के अंदर। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? अरे सम्मेलन का उद्घाटन किया था हरिभाऊ वागड़े ने। कौन है? अपने राज्यपाल हैं, राज्यपाल महोदय हैं। तो हरिभाऊ वागड़े जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पिंजरापोल गौशाला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है ना। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। और जयपुर अपनी राजधानी भी है, भूल मत जाना इसको। आगे बात करते हैं। अमृत सरोवर निर्माण में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? ये आपको बताना। चौथा स्थान है साहब। इतनी देर अपने 5 बार पढ़ लिया, 5 बार राजस्थान को, और अब जो है नाम आया है चौथे नंबर पर। किसमें? अमृत सरोवर। ये क्या कर रहे हैं? ये भारत सरकार की योजना है। क्या है? भारत सरकार की योजना है अमृत सरोवर। इसमें क्या कर रहे हैं? तालाबों को जो पुनर्उद्धार कर रहे हैं उनका, तालाबों को, तो उसमें जो है अमृत सरोवर उसी से संबंधित है। तो पूरे भारत के अंदर कौन से स्थान पर, कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तुक्का मत लगा देना इसके अंदर, पढ़ा नहीं हो तुक्का लगा दे। सर ने बताया था अगर राजस्थान पूछे तब कौन से स्थान पर है, पहला स्थान ही देना। निशा पहला नहीं, इसमें चौथा है। मात खा जाओगे इसके अंदर। फिर सर्च करोगे यार वो कौन से भाई साहब थे जो तुक्के बता रहे थे, तुक्के वाले भाई साहब कौन से थे जो लगा रहे थे। नहीं, ये पूछ ले तब कि अमृत सरोवर निर्माण में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर ने बताया था राजस्थान आ जाए तो राजस्थान ठिकाना है पहले स्थान पर, नहीं चौथे स्थान पर। ठीक है, चले आगे। प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक, पहला
वन्य जीव फूड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये भी छाप लो आप। प्रदेश का पहला वन्य जीव फूड बैंक, वन्य जीवों के लिए फूड बैंक की व्यवस्था की जाएगी मुकंदरा हिल्स जो है टाइगर रिजर्व, ये कोटा में भी है और झालावाड़ के अंदर भी है। ये चीज भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं। वन्य जीवों को जंगल में ही पर्याप्त पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके, इसके लिए ग्रासलैंड और वेटलैंड वन विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ये वही है भाई, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक मिल सके जानवरों को, पशुओं को, उसके लिए वन्य जीव फूड बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे ब्लड बैंक है तो वहां पर ब्लड मिलेगा, जैसे फूड है, फूड बैंक है तो फूड की, भोजन की व्यवस्था होगी। वन्य जीव है तो पशुओं के लिए, जानवर के लिए होगी। ये चीज कॉमन सेंस की है। ठीक है, चले आ जाओ फिर वापिस आगे बात करते हैं। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ का उपकेंद्र है? अरे उपकेंद्र है ये, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र है। मेन केंद्र कहां पर है? वो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर है। अब उपकेंद्र कहां खोला गया है? अरे जयपुर के अंदर खोला गया है। अरे लाडलो, जयपुर के अंदर खोला गया है ये उपकेंद्र। तो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र कहां खोला गया? जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जोधपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का जो काम कर रहा है, कब खोला गया था? ये 1985 के अंदर जोधपुर के अंदर है। और उप सेंटर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। मई 2025 में केंद्र सरकार देश में पहली बार किस खनिज की नीलामी राजस्थान से शुरू करेगी? अरे पोटास की करेगी, मई के अंदर शुरू कर दी है। अब बात करते हैं पोटास मिलता कहाँ कहाँ है। पोटास जो है वो हनुमानगढ़ में, बीकानेर में उधर मिलता है। तो भारत की पहली पोटास खदान राजस्थान में ही स्थित है। इसकी नीलामी मई 2025 में प्रस्तावित है। अरे पोटास की पहली खदान कहाँ पर है? अरे राजस्थान में है। खनन क्षेत्र में श्री गंगानगर है। खनन कहाँ कहाँ होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, बीकानेर। अब ये अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं, इतना आपको नहीं, जैत सर ये है ना, ये आपको इसमें दे रखा है। पोटास का ध्यान रखना। पोटास राजस्थान में, गंगानगर उत्तरी क्षेत्र में ये होती है पोटास। ठीक है, चले आगे। आगे बात करते हैं। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रूट पर बनाया जा रहा है? अरे किस पर बनाया जा है? देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रूट पर बनाया जा रहा है? ये जयपुर और जोधपुर रेल मार्ग में बनाया जा रहा है। अरे जयपुर जोधपुर बनाया जाए हाई स्पीड का। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर सांबर के निकट गुडा उठाना मेठड़ी के बीच 64 किलोमीटर। कितना है? अरे 64 किलोमीटर है लंबा हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। कहां पर है? गुडा उठाना के बाद से ले मेठड़ी के तक 64 किलोमीटर का है। कितना है? 64 किलोमीटर का है। ये चीज आपको याद रखनी। आ जाओ फिर। और 12वें आर, 3R, 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। इसका भी जो है आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना? अरे सुना है क्या नाम? नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ आपको, और आप भी क्या याद रखोगे? तो हमने तुमको मौका दिया, तुम भी क्या याद रखोगे? तो ये देखो 12वां नंबर का है ये 3R। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राज्य के किस शहर में हुआ था? जयपुर के अंदर किया गया है 3R का। 12वां 3R जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था। अरे ये भी याद रखना है, किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री द्वारा। और मुख्यमंत्री जो थे अपने भजन लाल जी शर्मा थे ही। 3 मार्च को किया गया था। स्थल कौन सा था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर के अंदर ये किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। आ जाओ फिर। 28 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक की अवधि में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था? ये चीज आपको बतानी है। प्रथम स्थान, ये तो देखो स्थान का नाम तो मैंने बता दिया। राजस्थान का एक नाम एक बार और आ गया है, 6 बार आ गया राजस्थान। एक में चौथे नंबर पे था, याद हो तो आपको। तो प्रथम स्थान पर कौन था? राजस्थान था। राजस्थान के अंदर भी हुई थी पाली के अंदर 18वें नंबर की।
कब हुई थी ये आपको बताना है। स्काउट जो स्काउट गाइड है जम्बूरी ये हुई थी, है ना। आगे इसके अंतर्गत आयोजित हुए 22 प्रतियोगिताओं में से 21 राजस्थान प्रतिभागी प्रथम स्थान पर। 22 प्रतियोगिता हुई थी, उसमें से 21 में तो राजस्थान ही टॉपर थे, और राजस्थान तो वैसे भी टॉपर ही है। ठीक है, आ जाओ फिर वापस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी पशुओं के संरक्षण हेतु किस जिले में प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है? पाली के अंदर देशी पशुओं के संरक्षण हेतु, अरे देशी पशुओं के संरक्षण के हेतु किस जिले में प्रदेश का पहला उत्कृष्ट का केंद्र खोला जा रहा है? ये आपको याद रखना है। कहाँ खोला जा रहा है? ये पाली के अंदर खोला जा रहा है साहब। प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित होगा? ये बस्सी के अंदर होगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कहीं एक के अंदर आप मिक्स हो जाओ कि यार सर ये क्या हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये है, देशी पशुओं के संरक्षण है, तो देशी पशु जैसे आवारा पशु ये हो गए, गाय हो गई या कुत्ते, ये जो है ना पशु जो भी आवारा घूमते रहते हैं, वैसे तो सभी घूमते रहते हैं जंगलों में, जो जंगली जानवरों छोड़ के, तो उनके लिए एक पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है पाली के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है, कहां पर स्थापित होगा? बस्सी जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ फिर आगे। 16 फरवरी 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स की ओर से हैदराबाद की ओर से श्री अन्न किसान मेला कहाँ आयोजित किया गया? अरे श्री अन्न महोत्सव 2023 से स्टार्ट हुआ था श्री अन्न का, वहां नहीं हुआ था बाजरे का वर्ष जो है ना, वही है ये श्री अन्न। तो ये गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लेना इसको। तो हैदराबाद की कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, ये संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके द्वारा आयोजित किया गया था गुड्डा मलानी के अंदर। और गुड्डा मलानी बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2023 में की गई थी, जिसकी प्रथम वर्ष गांठ पर IIMR द्वारा यह मेला आयोजित किया गया है। बाजरा को श्री अन्न की श्रेणी में शामिल किया गया है, श्री अन्न की श्रेणी में बाजरे को शामिल किया गया है। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। आगे चलो, किस तिथि को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अरे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो कोटा 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 है ना, कोटा 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 सांसद है, ये कोटा के क्या है? सांसद, लोकसभा सदस्य हैं। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया है। कब किया है ये इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को। कब है? 8 मार्च को। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त यह क्लब होगा। अब ये इसमें क्या काम होगा, काम भी बताया गया है। विधायक आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, सरकारी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। विधायकों के लिए, सरकारी जो अफसर हैं उनके लिए, ये वहाँ पे वार्तालाप करने के लिए, उसके लिए बनाया गया है। ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आ जाओ फिर। वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQ एयर स्विट्जरलैंड द्वारा 11 मार्च 2025 को जारी की गई दुनिया की के 20 प्रदूषित शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से 3 शहर है? अरे गंगानगर है, भिवाड़ी है, हनुमानगढ़ है। तीनों शहर नोट डाउन कर लेना IQ एयर के हिसाब से, गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़। आ जाओ फिर और आगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम। अब ये क्या है कि पहले जयपुर में 2 नगर निगम थे, जोधपुर में 2 थे, कोटा में 2 थे। तीनों को समाप्त कर दिया, 2 की जगह 1 ही हो गए। तो 27 मार्च को समाप्त किया गया है स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। प्रदेश के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगर निगम करने की अधिसूचना। अच्छा, 2-2 नगर निगम, 2-2 नगर निगम को एक करने की, अरे एक करने की ये सूचना जारी की गई। अब इससे प्रदेश में अब 13 के स्थान पर 10 नगर निगम है। कितने हैं? 10 नगर निगम। पहले कितने थे? 13 थे, अब कितने हैं? 10 है। 10 कौन से हैं? याद करो, देखे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और पाली। 10 नगर निगम कौन से हैं? 3 समाप्त कर दिए। 2-2 थे जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उनको वापस ले लिया। वापस आ जाओ, पहले 10 थे, फिर 13 हुए, फिर 10 हो गए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आ जाओ फिर आगे। बस ये आपका जो है क्या हो गया, मार्च और
अप्रैल जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अपन ने पुरस्कार सम्मान पर लिए, चर्चित व्यक्तित्व आ गया उसमें, और चर्चित जो है स्थान आ गए। इसके अलावा एक वीडियो और बनाई, उसके अंदर जो है योजनाएं आ गई, वो चीजें इसके अंदर वो आ जाएगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, है ना। ये चीज 1 घंटे का वीडियो हो गया फिर भी। तो ये चीज है, ये पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ना। वो अब आगे जो है करंट की क्लास और आ जाएगी 1-2 दिन में। ये देखिए, इसका आनंद लीजिए, कैसी लगी, बढ़िया लगी तो शेयर कीजिए, नहीं लगी तो भी शेयर कीजिए, शेयर तो करनी है आपको। तो और भी साथियों आप साथी के पहुंचा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।